हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और बारिश हो रही है और साथ साथ में आंधी तूफान चल रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो हम लोग को लगा कि चलो घूमने चलते हैं, क्योंकि सुबह से इतनी धूप हो जाती है कि कहीं जा नहीं पाते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था तो हम लोग का निकल लेना चाहिए। तो मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ जैसी भी हुई, क्योंकि मौसम फिर हो सकता था। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए आ रही है, देख सकते हैं बादल, बारिश, हवा। आपको मैंने मौसम दिखाया। और हम लोग की जो गाड़ी है वो पीछे वाली गली में खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली रोड बन रही है और लेवलिंग होनी है। यहाँ पे आ नहीं सकते थे हम लोग गाड़ी लेके, तो बारिश हो रही है, बारिश में हमें जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है और क्या हम निकल पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो राजा है ना उसने छाता कहीं पे रख दिया है नीचे, जो पता नहीं कहाँ है। तो चलते देखते हैं। तुम तैयार हो? तुम तैयार हो बारिश में भीगने के लिए? आ रही है धूप के साथ। बारिश आ रही है, धूप है, आधी जगह बादल हो गए। चलो आधी बारिश आ रही। सो गाइस, क्या कर रहे पता नहीं, यहाँ पे लोग कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, फोटो खींच रहा था, मेरे को लगा पता नहीं वो रोड पे किसकी फोटो खींच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं डुमना और मैंने चाय पी है, मुझे कुछ खाना नहीं था। और ये अपने लिए पास्ता मंगवा रहे हैं और हम लोग लगा थोड़ा सा घूम लेते हैं। हाय गुगू। हेलो। हाय गुगू। हाय गुगी। हम लोग लाइव सोच रहे थे आने के लिए, बट यहाँ पे आगे घर ही पे आते हैं लाइव। बहुत टाइम पे लाइव नहीं आया है, तो हम लोग लाइव आया जाए, है कि नहीं? मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं यार हवा में। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, ये पता नहीं कैसे धूप आ गई, पर मौसम बहुत अच्छा था। क्या है ये बड़ा अच्छा जंगल है। पास्ता पास्ता, आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता। अभी हम लोग घूमने आए हैं। हाँ, हम लोग कोई पिक्चर देख रहे थे और मैच देख रहे थे, आरसीबी का और किसका था, रॉयल चैलेंजर है ना? एक ही है आरसीबी और रॉयल चैलेंजर। नहीं, वो शिल्पा शेट्टी वाली टीम, राजस्थान रॉयल, सॉरी। हाँ, तो वो रॉयल दोनों में है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन। सो दिखाती हूँ मैं आपको नजारा। नजारा नजारा हुआ दिल पहली बार भी। अभी आए थे थोड़ी देर पहले और क्या भी मैंने कपड़े चेंज करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब से थे। फिर मैंने एक पोनी टेली बनाई और मैं कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। हम लोग कुछ विशाल से भी सामान लाए हैं, तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, सामान भी आया। मैं सामान जो विशाल से सामान लेके आए हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी सी देर बाद दिखाऊंगी। फिलहाल मैं कुछ बहुत ही स्पेशल बनाने वाली हूँ, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, और वो है पिज्ज़ा। तो आज हम लोग बनाएंगे पिज्ज़ा, और जो पिज्ज़ा की रेसिपी है वो आएगी कुकिंग जोन पे, बट मैं यहाँ पे आपको पूरा जो सिस्टमैटिक वर्क होता है वो दिखाऊंगी जो है। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने विशाल से क्या खरीदा। वहाँ से मैंने एक जीन्स खरीदी है और कुछ घर के टॉप खरीदे, कुछ घर का सामान खरीदा, थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। और राजा के कपड़े खरीदे, राजा की फिर से टी शर्ट खरीदी है। और ये इयररिंग आप देख रहे होंगे, इयररिंग बहुत प्यारी है, मुझे भी प्यारी लगती है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने ली है क्लब फैक्ट्री से, जो हॉल दिखाया हुआ क्लब फैक्ट्री का, उसमें आई थी ये। बहुत ही प्यारी इयररिंग है। आई थिंक 70-79 रुपीज़ की, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। चलिए, अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा काम निपटाती हूँ। इन्हें चाय पीने, इनके चाय बनाती हूँ। पता है हमारा जो दूध है ना, वो 3 से 4 बार फट गया है। आज सुबह की चाय फट गई, कल रात की चाय फट गई, फिर मैंने दूसरा पैकेट खोला, वो फट गया। तो फाइनली घर में कोई चाय नहीं बन पा रही थी, तो अब बनाएंगे। और मैं बहुत क्यूट आइस ट्रे भी लाई हूँ, मतलब मैं कुछ भी बातें कर रही हूँ अभी। तो चलिए, मैं आप शुरू करते हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा घर में बनाना बहुत ही सिंपल है। मैंने 2-3 बार बनाया है पहले भी। फिर मैंने जो ओटीजी था ये पीछे रख दिया था, क्योंकि मेरे को लगता था जब रसोई बनी थी तो मैंने ओटीजी हटा दिया था। मेरे को लगता था वो स्पेस खाली अच्छी लगती है, फिर मैंने बनाना बंद कर दिया और फिर मेरे को लगा आज बनाया जाए। सो जो पिज़्ज़ा का बेस है वो मैंने रख दिया है, और ये आटा से 500 ग्राम मेजर किया था। और ये टॉपिंग्स हैं, और ये है पिज़्ज़ा का चीज़, मोज़रेला चीज़ आता है मार्केट में, 90 रुपीज़ की एमआरपी रहती है। मुझे ग्रेट करना पड़ेगा। और मेरी जो चाय है वो बन रही है अभी। जब तक एक बेस है जो फर्मेंटेशन होगी, तब तक मैं चाय पी के आती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है। आगे मैं थोड़े बर्तन वगैरह पड़े थे वो किए,
और कल से हम लोग मेड रख रहे हैं क्योंकि मेरे से काम नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा थक जाती है, थकान हो जाती है, पता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि घर के कामों में जैसे अगर आप बर्तन भी कर रहे हो, घर का झाड़ू पोछा भी कर रहे हो, तो आपका कम से कम 2 घंटा जाता है और बर्तन में तो बार बार कितना टाइम जाता है। तो फिर मेरे को लगा कि यार 3 चैनल मैनेज करने हैं, तो अगर वो 2-3 घंटे मैं बचा लेती हूँ तो ऑब्वियसली आराम से मैनेज हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि वो 3 घंटे ऑटोमेटिकली सेफ होके मेरे काम में लग जाएंगे। तो क्योंकि पहले क्या होता है, पहले मैं रसोई साफ करूँ, फिर कुकिंग जोन की तैयारी करूँ, फिर बर्तन करूँ, ये वो और फैल भी जाता काफ़ी। तो मैं डस्टिंग से लेकर सारी काम के लिए मेड रख रही हूँ। सिर्फ खाना वाना बनाऊंगी मैं, क्योंकि अब ना हो पाएगा हमसे ना हो पाएगा। हम 1 साल से देख रहे हैं। अप्रैल से मेरे पास मेड नहीं है, पहले मेड थी मेरे पास, अप्रैल से नहीं है। हाउस हेल्प, अगर कोई ऑफेंड होता है सॉरी, हाउस हेल्प आदत पता है उसी की रहती है। तो चलिए मैं चाय पीने जा रही हूँ अब, और मैं थोड़ी सी देर बाद मिलती हूँ आपसे। ओके चलिए अब मैं जा रही हूँ चाय लेके, और उसके बाद फाइनली आपको विशाल का सामान दिखाऊंगी, पिज्ज़ा दिखाऊंगी, पिज़्ज़ा कैसा बना है। सो चलिए चलते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. तैयार हो गया है, और आपको इसको देखना पड़ेगा कुकिंग चैनल पे। जो रेसिपी है आपको कुकिंग चैनल में मिलेगी। मैंने टोटल 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं, और एक मेरे को लगा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो 3 का टोटल आपको स्लाइस मिलेंगे। अगर आप आधा किलो आटा मैदा लेंगे तो आप 3 पिज़्ज़ा बना सकते हैं, और काफ़ी हैवी पिज़्ज़ा रहते हैं ये। तो घर का पिज़्ज़ा बनाया है, रेसिपी कुकिंग जोन में चेक करिएगा। और अभी चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि मैं लाई क्या क्या हूँ विशाल से, क्योंकि फाइनली मेरी कुकिंग की जो रेसिपी है वो हो गई है और मैं फ्री हो गई हूँ। मैं तब से वही करने में लगी थी, कुकिंग की जो है वो रेगुलर जा रही है। अब मैंने सोचा कि रेगुलर कम से कम 2 से 3 वीडियो हफ्ते की जाएं, और आप इसे ट्राई करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। आप में से कुछ लोगों ने समोसे बनाया, मेरे साथ शेयर किया और बोला कि समोसे बहुत अच्छे बने। थैंक यू सो मच बना के शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसे मैं टेस्ट करा के आती हूँ राजा को। तो गाइस आज इन्होंने बहुत सारा पिज़्ज़ा खा लिया है। हम नहीं जा रहा अंदर, बोलो ही बेटे, खाओगी? टेस्टी डिलीशियस। बाहर का पिज़्ज़ा भूल गए भैया, बाहर का पिज़्ज़ा कैंसिल अब खाना। जब घर में आप अच्छा पिज़्ज़ा बना सकते हो तो बाहर खाने की जरूरत क्या है? कैंसिल। एक कैंडिडेट बैठा पिज़्ज़ा खाने के लिए, बोलो कैंसिल, बोलो कैंसिल। खाओगी? रो क्यों रहा भाई? पिज़्ज़ा खाओगी? ये भुसम बोलो पिज़्ज़ा खाओगी? पकड़ लिया। बोनी बेबी को भी पकड़ लिया। पता वो चीज सूंघ रहा है। ओह माय गॉड। फाइनली सारा काम हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ विशाल से मैंने क्या खरीदा है। मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है कि संडे सैटरडे हम लोग की शॉपिंग हो ही जाती है ना चाहते हुए भी। तो ये है विशाल की शॉपिंग जो मैंने की है, जो हम लोगों ने किया मिलकर। सो सबसे पहले हमने ये 3 मिनी आइस ट्रेस लिए हैं और बहुत अच्छी थी, क्यूट थी
और ये एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते, पर बहुत सारी जगह बच जाती है। लाइक आपको कभी बहुत सारी ट्रे नहीं रखनी है, लाइक कई बार ऐसा होता है मेरे साथ, तो छोटी ट्रे रख लीजिए और जमा दीजिए। जैसे आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जो उतना भी आपका मन है। स्पेस बचानी है, आइसक्रीम जमानी है तो स्पेस चाहिए आपको। उसके बाद मैं एक ये छोटी वाटर बॉटल लाई हूँ। ये जो थी ना, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ, कार में हम लोग बड़ी बॉटल लेके जाते हैं तो वो जो स्पेस रहता है वो घिर जाता है। और जो 1 लीटर की बॉटल थी वो पिछले साल की थी, तो मैंने इस बार 2 लीटर की बड़ी बॉटल खरीदी थी फ्रिज के लिए, क्योंकि उससे स्पेस बचता है। तो अब मैं स्पेस बचाने की सोचती हूँ फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज आपका कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, आपका फ्रिज में जगह बचती ही नहीं है। तो इसलिए मैं 2 लीटर्स की बॉटल लेके आई थी, उससे जो जगह है वो बच जाती है। मतलब अगर मेरे को 6 लीटर पानी रखना तो वो 3 बॉटल में कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैं बाहर के लाई हूँ कि कार में बैठते तो जो स्पेस है वहाँ पे बॉटल रखने मिल जाए। उसके बाद फिर एक और सेट लाई हूँ मैं विशाल से, ये वाला मंकू ने ही निकाले हैं, ये मंकू की कलरसानी है, तो ये मंकू करते हैं ये सब। तो ये मंकू ने आइस ट्रे निकाली, मेरे को पता नहीं था, इन्हें बोला बहुत क्यूट लग रही है। देन ये बोजो की डेंटा स्टिक है, ये हम लोग वहाँ से लाए हैं, जो पेट शॉप रहती है वहाँ से। कुछ लोग पूछते हैं बोजो क्या खाता है। बोजो रेगुलर बेसिस पे एक ये रात में खाता है। ये टीथ क्लीनिंग के लिए भी अच्छी रहती है और काफी हेल्दी भी रहती है। ये मीडियम साइज की है, पेडिग्री की डेंटा स्टिक डेली ओरल केयर। उसके बाद क्या लाए हम लोग, हाँ उसके बाद मैं ये 2 स्पैचुला लाई हूँ। मेरे जो स्पैचुला है मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब मेरे पास 5-6 अलग पैटर्न के, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं तो मुझे ना फ्राई करने में दिक्कत होती है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे से कई बार बोला नहीं जाता है, तो मुझे फ्राई करने में दिक्कत होती है। तो ये वाले मेरे पास 2 ऑलरेडी थे और वो नीचे से थोड़े से घिस गए हैं, तो मेरे को लगा उसे फेंक देना चाहिए। तो ये 2 मैं लेके आई हूँ स्पैचुला। अच्छा रेट बता देती हूँ आप लोगों को। ये है 40 रुपीज़ के 2। ट्रे कितने की थी? 70 की 2। ये है 70 की 2, मतलब 35 के पेयर। फिर ट्रिपलिंग्स 3 बोलो की पेड़, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर एक दाल मैं परचूना शॉप से लाई थी, ये वहाँ की नहीं है। फिर एक कैंची लेके आई थी, मेरी कैंची बार ब्लंट बहुत ही हो जाती है, ब्लंट जैसे वो नहीं होती। ये 40 रुपीज़ की है, तो यही कैंची मैं लेके आती हूँ और पता नहीं कैसे ब्लंट हो जाती है बार। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये रूह अफ़ज़ा, जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है रूह अफ़ज़ा, मेरे को रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है। राजा को रूह अफ़ज़ा पसंद नहीं है ना, तो रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद ना? मुझे रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, मुझे नहीं मालूम राजा को नहीं पसंद है। उसके बाद फिर मैं ये हैंकी लेके आई हूँ, इनने अपनी हैंकी इधर कर दी है, तो ये मैं 3 पीस लेके आई, 50 रुपीज़ के 3 और रखे थे। उसके बाद फिर ये लेके आए हैं सैंडल, ये है 500 रुपीज़ की और ये डेली यूज में लगती रहती है। डिजाइन अच्छा लग रहा था इसलिए हाँ ये अच्छी लग रही थी। और तो ये है यह है राजा जी की टी शर्ट एक यह है राजा जी की टी शर्ट नंबर 2। उसमें क्या लिखा है पता नहीं, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आ रहा है। इसमें लिखा है न्यूयॉर्क लाइफ। उसके बाद यह है इनकी टी शर्ट नंबर 3। पता नहीं इनकी पूरी वार्डरोब ऐसा लग रहा है हमारी टी शर्ट से भर दी है। 25-30 टी शर्ट और इनने पता आपको पहनी नहीं, पुरानी वाली भी नहीं पहनी, जो 10 लाए थे वो अभी तक नहीं पहनी। आपने देखा नहीं होगा, मैंने खुद नहीं देखा पहने हुए। और ये है तीसरी। ये बोल रहे थे अब मैं अपनी बर्थडे तक कोई सामान नहीं खरीदने वाला, और इनका बर्थडे आता है अगस्त। अब पता नहीं, मैं बीच में भी दिखा सकती हूँ आपको। उसके बाद ये है टी शर्ट नंबर 4, ये इन्हें पसंद थी, इसमें लिखा हुआ है न्यूयॉर्क 09। उसके बाद फिर थोड़ी सी शॉपिंग करी है मैंने बीच में। ये है इक्लेयर्स का पैकेट, राजा की लाइफ लाइन है। उसके बाद फिर ये है मेरी टी शर्ट, मेरे को प्लेन टी शर्ट चाहिए थी ब्लैक, तो इसमें लिखा है स्ट्रेंथ, तो मुझे प्लेन ब्लैक टी शर्ट चाहिए थी, ये लाई हूँ। और ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर था, मेरे को लगा काफ़ी अच्छा सा लग रहा था मुझे, तो फिर मैं एक ये कलर लेकर, ये कलर मेरे पास था भी नहीं, मेरे को लगा ठीक है ऐसा रखने सही है। उसके बाद फिर मैं एक जीन्स लेके आई हूँ, ये वेवलेंथ है इसमें लिखा हुआ, और एक जीन्स लाई। तो इन टोटल इतना सामान आया है विशाल से, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगी क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे ये क्या है। होल्ड ऑन, ये देखिए हो क्या रहा है। ये मैं आपको सामान दिखा रही हूँ और पीछे से ये कांड हो रहे हैं। ये कांड करते हो तुम लोग अकेले अकेले,
क्या अब ज्यादा नहीं बना? हाँ, मैंने कुछ नहीं तोड़ा है। तो इन टोटल ये सब लेके आए हम लोग विशाल से। इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? क्या है इसमें? ये देखो तो क्या? चाहिए तो चाहिए 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 सोते समय मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। एक मिलती है पूरे दिन में। मोटे हो जाओगे, इतनी प्याले से हो, गेंदे गेंदे लगोगे। फिर गेंदे बनना चाहते हो क्या? एक नाक लगानी पड़ेगी आपको। क्या गेंदे की नाक होती है? राइनोसोरस और गेंडा होता है। गेंडा गेंडा होता है हिप्पोपोटामस। राइनोसोरस हिंदी में क्या होता है? सो गाइस चलिए अब मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगी। ऐसा सच कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं था, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो ब्लॉग था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया संडे का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, और आप मेरे कुकिंग चैनल पर जाके पिज़्ज़ा की रेसिपी देख लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय। लव यू लव यू लव यू ऑल। बाय।